कुछ कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ जो आप लोगों ने अक्सर अपने पेरेंट्स के फोन पे अपने देखा होगा कि बैंक से रिलेटेड अगर हम लोग देखें पर्सनल नेचर अकाउंट। हमारा बैंक जो होता है वो पर्सनल नेचर अकाउंट है। उस पर्सनल की कैटेगरी में किस में आता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट करवा रखा है वो हमारे बिजनेस की एसेट्स होता है, क्योंकि इन फ्यूचर हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम बैंक से लोन लेते हैं या बैंक से ओवरड्राफ्ट होता है, बेटा बैंक से लोन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब बैंक से लोन होता है ना बेटा, इसका सिर्फ ये होता है कि इसका ड्यूरेशन जो होता है ना, इसका ड्यूरेशन मोर देन 12 मंथ्स होता है। मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि ये एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, ये भी होता तो ये भी लोन है, लेकिन ये होता है लेस देन 12 मंथ्स, यानी कि विद इन 12 मंथ्स हमें पेमेंट करनी होती है। ठीक है। तो ये दोनों हमारे बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं, जबकि जो पैसा हम डिपॉजिट करवाते हैं वो हमारे बिजनेस की क्या है? एसेट्स। ठीक है। हाँ जी, तो बेटा ये हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के फोन में अक्सर ये मैसेज देखा होगा कि योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली डेबिटेड विद ₹5,000 ऑन दिस डेट फॉर दिस दिस एक्टिविटी। ठीक है। तो ये देखो, इस मैसेज के अंदर अगर आप लोग यहाँ ध्यान दो तो ये जो अमाउंट है ये डेबिटेड होता है। तो बेटा कोई बच्चा मेरे को ये आंसर दे सकता है चैट बॉक्स के अंदर कि बेटा जब ये मैसेज आता है तो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में से पैसे कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं? मेरे को बेटा ये बता सकते हो? आप लोग ये मैसेज करके बता सकते हो कि बेटा जब ये डेबिटेड का मैसेज आता है तो इस मैसेज के आने का मतलब क्या होता है, कि पैसे कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं? एक बच्चे ने आंसर दिया। बेटा मैंने पहले ही क्लास में बोला था बेटा, एक्टिवली पार्टिसिपेशन जरूर करिएगा अगर आज के टॉपिक को हमें सीखना है तो। ठीक है। हाँ जी, हार्दिक बेटा पैसे बढ़ जाते हैं। ठीक है। राम राम मेंशन कर रहे हैं कि भाई पैसे कम हो जाते हैं। ठीक है। वंशु मेंशन कर रहे हैं सर पैसे कम हो जाते हैं। आशीष मेंशन कर रहे हैं कि सर पैसे इंक्रीज हो जाते हैं। तो बेटा चार बच्चों ने आंसर दिया है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई इन चारों बच्चों के आंसर को लेकर, क्योंकि दो बच्चों ने मेंशन किया है कि सर पैसे बढ़ेंगे, दो ने मेंशन कर दिया है कि पैसे कम हो जाएंगे। तो फाइनल भाई कोई एक बच्चा और आंसर दो ताकि मैं उसको कर सकूं कैटेगराइज कि किस तरफ जाना है मेरे को। करिए बेटा जल्दी बताइए, इस चीज के बारे में अगर आप लोगों को पता है तो बताइए, और नहीं भी पता है तो बेटा इतना तो अकाउंट्स आप लोग अब तक पढ़ भी चुके हो। आज बॉयज स्टूडेंट्स एक्टिव हैं भाई, आज गर्ल्स स्टूडेंट्स हमारी आंसर नहीं दे रही हैं। हाँ जी, तो जसमीत का आंसर है कि सर पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं आप लोगों को एक बार कुछ पुरानी बातें आप लोगों की याद दिलवा देता हूँ कि एसेट्स जो होती है ना बेटा, अगर हम एसेट्स के बारे में बात करें तो एसेट्स डेबिट होने पर इंक्रीज होती हैं, क्रेडिट होने पर डिक्रीज होती हैं। लाइबिलिटीज जो होती हैं ये डेबिट होने पर डिक्रीज होती हैं और क्रेडिट होने पर इंक्रीज होती हैं। ठीक है। तो बेटा मैं आज है ना आप लोगों को एक आपकी बेसिक टर्म बता रहा हूं कि ये जो मैसेज आप लोग अपने पेरेंट्स के फोन में देखते हो ना बेटा, ध्यान देना, ये मैसेज होता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो मैसेज होता है ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो हमें पता है कि लाइबिलिटीज का रिलेशन क्या होता है। इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती हैं और डिक्रीज हो तो डेबिट होती हैं, ये पता है ना बेटा हमें। जो पैसे हमने बैंक में जमा करवाए हैं, जो पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, वो हमारे लिए तो क्या चीज है? हमारे लिए तो हैं एसेट्स। और बैंक के लिए वो पैसे क्या चीज है? लाइबिलिटीज। अंडरस्टूड? हमारे लिए तो वो पैसा एसेट्स है, मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए, लेकिन बैंक के लिए तो वो क्या चीज है? बैंक के लिए वो पैसा है लाइबिलिटी, क्योंकि बैंक ने क्या करना है? वो पैसा मेरे को देना है जो मैंने जमा करवाया था। तो ये जो मैसेज होता है ना बेटा, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो बैंक क्या बोलता है? बैंक जब आप पैसा निकालते हो
तो बैंक ये बोलता है कि भाई मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। तो जब बैंक की लाइबिलिटी कम हो जाती है तो बैंक उसको क्या बोलेगा कि भाई मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया बेटा। इसका मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट का बैलेंस जो होता है ना बेटा, मैं फाइनल आंसर दे रहा हूं कि जब भी ये मैसेज आता है तो बेटा आपका बैलेंस, पेरेंट्स का बैंक बैलेंस कम हो जाता है। क्योंकि डेबिटेड का मतलब, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे तो आप इसको कैसे लिंक करोगे, एसेट्स। लेकिन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि बेटा ये मैसेज आपके बिजनेस की तरफ से नहीं होता। बेटा ये जो मैसेज होता है ना, ये बैंक की तरफ से होता है, तो बैंक अपनी लाइबिलिटी को डेबिट करता। क्लियर? तो बेटा जिन बच्चों ने भी आंसर्स दिए थे तो उनके डाउट्स को हम एक बार और क्लियर कर दें। हाँ जी बेटा, अब आशीष का आंसर करेक्ट था। बेटा हार्दिक, आपको डाउट क्लियर हो गया बेटा? अब इंक्रीज्ड है या डिक्रीज्ड? हाँ जी, इनके आंसर्स ठीक थे। जसमीत कम हो जाएंगे, वंशु भी कम हो जाएंगे, राम भी कम हो जाएंगे, हार्दिक इंक्रीज थे, और आशीष। आशीष बेटा आपको क्लियर है अब? ठीक है। मैसेज समझ में आया बेटा? इस मैसेज को रीडिंग कैसे करते हैं? बेटा ये मैसेज हमारा नहीं होता, ये मैसेज बैंक की तरफ से होता है। तो बैंक हमको ये बताता है कि लाइबिलिटी कम हो गई है मेरी, तो इट मींस आपने पैसे निकाल लिए हैं ये। कंफर्म? ठीक है। तो इस पॉइंट के बाद, दिस मैसेज इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बैंक, ये बैंक के व्यू पॉइंट से होता है। अमाउंट विड्रॉल किया गया बैंक से, तो लाइबिलिटी जो होती है वो बैंक की रिड्यूस्ड हो जाती है, तो बैलेंस हमारा कम हो जाता है। बेटा ये पॉइंट जो मैंने अभी आप लोगों को शो किया है, ये मेरे को सिलेबस में कहीं नहीं चाहिए था, लेकिन ये बच्चे अक्सर पूछते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए बेटा। तो ये जो ऊपर स्क्रीन आपको शो हो रही है बेटा, ये एज इट इज एक ओरिजिनल मैसेज को ही स्क्रीनशॉट लेकर आपको वही लैंग्वेज दिखाई गई है। अब इस मैसेज का भी जवाब दे दो फिर, कि डियर कस्टमर, आपका अकाउंट नंबर क्रेडिटेड विद 266 ऑन दिस डेट। तो इस क्रेडिटेड का मतलब क्या होगा, इसका कोई जवाब दे सकते हैं बेटा? क्रेडिटेड विद, तो इट मींस आपके पेरेंट्स का अगर ये बैंक बैलेंस हो और वो क्रेडिटेड किया जाए, तो आपके पेरेंट्स का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? राम करेक्ट आंसर, वंशु करेक्ट आंसर, ठीक है, भूमि करेक्ट आंसर, हार्दिक करेक्ट आंसर बेटा, वेरी गुड वे। ठीक है। तो आई थिंक अब सब बच्चों को बहुत आसानी से क्लियर हो चुका है कि सर अगर क्रेडिट हो रहा है ना, तो इट मींस बैंक की लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो बैंक की लाइबिलिटी तभी बढ़ती है जब पैसे और ज्यादा डिपॉजिट होते हैं। तो इट मींस ये जितना बढ़ता जाएगा हमारे लिए तो अच्छा ही है। आंसर सेम बेटा, वही आंसर है। अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। बेटा ये तो था प्रैक्टिकल टर्म से रिलेटेड, कि आप लोगों को ये मैसेजेस वगैरह का मीनिंग क्लियर हो कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। लेकिन एज यूजुअल बेटा हम लोग तो +1 में है, तो हमें अपने सिलेबस को भी फोकस करना है। तो यहाँ ध्यान देना, ये बात मैंने पहले ही आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एज पर सिलेबस, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा व्यू पॉइंट बैंक कभी भी नहीं होगा। हम जितना भी टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, वो बिजनेस को अपना व्यू पॉइंट मान के हम बिजनेस के लिए देखेंगे कि पैसे आए या गए, उसके अकॉर्डिंग डेबिट या क्रेडिट करेंगे। ये आपके पेरेंट्स के जो फोन में मैसेज आता है ना बेटा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बैंक के व्यू पॉइंट से है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब भी मैं पूछूं तो ये मत बोलना कि सर पैसे जमा करवाए थे, पापा का फोन में मैसेज आया कि अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो बेटा वो वाली लैंग्वेज मत यूज करना, क्योंकि वो गलत हो जाती है, क्योंकि वो बैंक के व्यू पॉइंट से होती है। ठीक है। क्लियर? तो आपको अपने अकाउंट्स के रूल्स में जो भी जवाब देना है ना बेटा, वो बहुत जरूरी होंगे जवाब देने, और वो हमेशा बिजनेस के व्यू पॉइंट से दीजिएगा। चलिए भाई, तो अपना आज का टॉपिक और आज के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पहली ट्रांजैक्शन हम शुरू करते हैं। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने पैसे जमा करवाए, बैंक के अंदर पैसे जमा करवाए। बेटा एक क्वेश्चन है छोटा सा, किसी को याद है बेटा बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए क्या करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने कुछ क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था। अगर किसी को याद है तो कोई नाम बताओ तो बेटा बहुत अच्छा लगेगा।
पैसे बैंक में जमा करवाने हो तो क्या करते हैं हम लोगों को, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। हाँ जी, वेरी गुड बेटा। ठीक है, हार्दिक करेक्ट आंसर, पे इन स्लिप यूज करते हैं वैसे। करेक्ट आंसर बेटा भूमि। वंशु करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बेटा पे इन स्लिप का हम लोग यूज करते हैं, तो मैं अब उसके बारे में भी ज्यादा बात नहीं कर रहा बेटा, मैं सीधा ट्रांजैक्शंस की एंट्री करूंगा। अच्छी बात है कि हमें पिछले पॉइंट्स भी याद हैं। ठीक है, तो ये लीजिए बेटा, बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं तो ये आपका बैंक है, ये आपका बिजनेस है। आपकी स्क्रीन पे बेटा दो पिक्चर शो हो रही होंगी, एक तरफ बैंक है और एक तरफ बिजनेस है। तो आपका व्यू पॉइंट जो है ना, मैं एक बार यहाँ मार्क कर रहा हूँ कि आपका व्यू पॉइंट है ये बेटा, ये बिजनेस आपका व्यू पॉइंट है। तो आपको जो भी कुछ देखना है ना बेटा, वो बिजनेस को व्यू पॉइंट देखकर चलना है। ठीक है, तो बिजनेस में क्या हुआ, आपको ये चीज ध्यान देनी है बेटा। तो बिजनेस में कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो अगर कैश डिपॉजिट किया तो बेटा ऑब्वियसली इफेक्ट क्या पड़ रहा होगा, बिजनेस में से ये पैसे निकले और ये पैसे किधर गए, बैंक के पास। ठीक है बेटा, करेक्ट वर्क हो रहा है ना भाई, कि पैसा क्या हो रहा है, बिजनेस से निकल रहा है और बैंक में जा रहा है। तो आप लोगों को ना बेटा ये बताना है कि जैसे हम लोग पहला भी डिस्कस करते हैं कि जब भी जर्नल एंट्री करनी है तो दो इफेक्ट्स बताइए। तो इफेक्ट नंबर वन, एक इफेक्ट क्या होगा, तो आप लोग ये बताइए कि भाई इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक इफेक्ट मैं बता देता हूं कि कैश, कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, कैश हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा, सेकंड इफेक्ट। दो इफेक्ट होते हैं, तो एक तो कैश तो डिक्रीज हो गया, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट बताएंगे बेटा आप लोग, नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा इफेक्ट है बेटा बैंक, हमारी बैंक। बैंक कौन है, ये हमारी एक तरह से एक पर्सन है भाई, जिससे हमने क्या करना है, पैसे लेने हैं। तो बैंक नाम की हमारी एसेट्स जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बैंक बैलेंस इंक्रीज। हाँ जी, पंशु करेक्ट आंसर, और हार्दिक करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और कैश हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो बेटा जब दो इफेक्ट्स आपको क्लियर हैं, जब दो इफेक्ट्स क्लियर हैं तो आपको जर्नल एंट्रीज तो करनी आती है ना बेटा। हाँ जी, गुड बेटा, संभव करेक्ट आंसर है आपका भी। तो जर्नल एंट्री नहीं आती तो कोई बात नहीं बेटा, ये वाला एक रूल मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। ये रूल आपसे डेली क्लास में बेटा हम लोग बात करते रहते हैं। बेटा यहाँ पर भी है ना, मैंने चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में ये रूल्स बार बार शो किए हैं, बाद में शो करने बंद कर दिए हैं। तो इसको बेटा अच्छे से पढ़ लो, और जब मैं बाद में पूछूं तो मेरे को जवाब दे देना बेटा, जब मैं लिखना बंद करूंगा। ठीक है, तो एसेट्स हो, एक्सपेंस हो और ड्राइंग्स हो, ये जब भी हमारी इंक्रीज होती हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं, और एसेट्स, एक्सपेंस और ड्राइंग हमारी डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट करते हैं। कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम इंक्रीज हो तो इन्हें क्रेडिट करते हैं, और अगर ये डिक्रीज हो तो इन्हें डेबिट करते हैं। ऐसा ही था ना बेटा, क्लास के अंदर भी यही डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब मेरे को इसके रिगार्डिंग अगर मैं यहाँ जर्नल एंट्री पास करूं, तो बैंक कौन है, मेरी एसेट्स, और मैं ऊपर रूल देख रहा हूं कि एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट, कैश भी मेरी एसेट्स है लेकिन वो एसेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज, तो इसे मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो फाइनली पैसा डिपॉजिट करवाने की बेटा जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, तो जर्नल एंट्री ये आपका फॉर्मेट है। आपको पता है कि बैंक को आपको डेबिट करना है, ऊपर लिखना पड़ेगा, कैश को आपको क्रेडिट करना है, वो नीचे लिखना पड़ेगा, नरेशन लिखनी है फॉर कैश डिपॉजिट, और इस तरीके लाइन मार्क करके अमाउंट लिखकर, दैट्स ऑल, आपकी पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट। क्लियर है बेटा, इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन को लेकर बेटा कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है बेटा, पैसे बैंक में जमा कर एंट्री करनी है बेटा, समझ में आया। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट्स बेटा लेते जाइएगा, सो दैट कि हम लोग आगे अपना पॉइंट कंटिन्यू करते जाएं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, एक छोटा सा ना मैं वर्ड आप लोगों को और दे रहा हूं, एक नया वर्ड। ये जो ट्रांजैक्शन होती है ना, कैश बैंक में डिपॉजिट करवाना,
इसको ना अकाउंट्स की लैंग्वेज में बेटा एक और नाम दिया जाता है, इसको एक नाम देते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा, कि जब हमारी कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो जहां बैंक और कैश दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा हो, बैंक पर भी कैश पर भी, ऐसी ट्रांजैक्शन, एक डेबिट एक क्रेडिट हो रहा हो, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में एक नेम दिया जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। एमसीक्यू हो सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रा एंट्री? तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक इज कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर? चलिए भाई अगला स्टेप उठाते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। इस बार पैसे हमने क्या किया, बैंक से विड्रॉल किए, तो ऑब्वियसली ये हमारा बैंक था, ये हमारा बिजनेस था, और हम लोग फिक्स कर चुके हैं कि हमारा व्यू पॉइंट तो कौन है भाई, व्यू पॉइंट तो हमारा बिजनेस है। बिजनेस में देखना है कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो जब मैं पैसे विड्रॉल करूंगा तो ऑब्वियसली बैंक से पैसा निकलेगा, और ये होने वाला है। अब समझ रहे हो ना कि बेटा क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं? दो इफेक्ट्स चाहिए बेटा मेरे को, ये देख लीजिएगा। तो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, इसको स्क्रीन पर अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो तो इफेक्ट नंबर 1, चलिए आप लोगों से पूछते हैं बेटा, इफेक्ट्स आप लोग बताइए, इफेक्ट्स क्या होंगे? इफेक्ट्स बताइए बेटा। कैश, हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा, बैंक हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ये हमारे रूल्स हैं। तो जो हमारी एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो वो डेबिट है, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री है। जो एसेट इंक्रीज तो डेबिट करना है, तो कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, और ये हमारी जर्नल एंट्री। बेटा मैं फिर याद दिलवा दूं कि जहां कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो इस ट्रांजेक्शन को भी हम कॉन्ट्रा का ही नाम देते हैं। तो ये दो ट्रांजेक्शन्स होती हैं कॉन्ट्रा के अंदर जो काउंट होती हैं। कॉन्ट्रा नंबर 1 जब हम कैश डिपॉजिट करवाएं, और कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 2 जब हम कैश बैंक से विड्रॉल करें। इन दोनों ही ट्रांजैक्शन को हम लोग नाम देते हैं कॉन्ट्रा। नेक्स्ट, फिर से बेटा ध्यान दीजिएगा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ये बैंक है, ये बिजनेस है, और ये ऑनर है। बेटा मैं इस पॉइंट को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक लाइन छोटी सी और याद दिलवा दूं कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर, ये दो अलग अलग पर्सन माने जाते हैं, ये दो डिफरेंट पर्सन माने जाते हैं। याद आ गया ना बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है? तो कैश विड्रॉल हो रहा है, बैंक से हो रहा है विड्रॉल, लेकिन किस लिए विड्रॉल हो रहा है बेटा? ये स्पेशली ऊपर वर्ड हाईलाइट किया हुआ है, पर्सनल यूज है। तो इट मींस ये तो पक्का है कि भाई बैंक बैलेंस हमारा क्या होने वाला है, कम। ये तो देख सकते हो, बैंक से पैसा निकल रहा है तो इट मींस बैंक बैलेंस कम होने वाला है। तो इफेक्ट नंबर 1, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, जब मालिक पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं, और जब वो विड्रॉल करता है तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। तो एक तरफ तो हमारी ड्राइंग्स बढ़ने वाली हैं, बिजनेस से पैसा हमने निकाला, और दूसरा हमारा बैंक का बैलेंस कम होने वाला है। अब रूल तो हमें याद है कि हमारे ये 6 रूल होते थे, ढूंढो एक बार इसमें, ड्राइंग इंक्रीज डेबिट, और बैंक डिक्रीज यानी कि एसेट्स हमारी कम क्रेडिट। तो ऑब्वियसली इसको डेबिट और इसको क्रेडिट करना है मेरे को। तो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे बेटा? ये जर्नल एंट्री है, और ये ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। कंफर्म? बेटा ये पोस्टिंग समझ में आई है? इस बार बेटा मैंने आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है, डायरेक्ट मैंने आंसर दिया। तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो बेटा, और अगर नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू कर देंगे बेटा। ठीक है? तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 समझ में आई है हमें? नेक्स्ट, फिर से ध्यान दीजिएगा बेटा, अब है ना छोटा सा है ना, स्क्रीन पे अपने व्यूज ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको दो पिक्चर्स शो किए हैं, एक है बैंक और एक है बिजनेस। ठीक है? बेटा ये ना मेरे बैंक में पैसे डिपॉजिट पड़े हुए हैं, कितने पड़े हुए हैं दिखाई दे रहे हैं ना बेटा? बैंक में 500-500 की दो गड्डी हैं भाई। एक का मतलब 50,000, दो का मतलब 1 लाख रुपया। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, बेटा ये वर्ड थोड़ा सा देख लेना। इंटरेस्ट बैंक ने क्या किया है, चार्ज। चार्ज करने का मतलब होता है कि हमने बैंक से कोई लोन वोन लिया हुआ था, कोई ईएमआई चल रही थी, उसके रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्ट वगैरह था, वो बैंक ने अकाउंट से कट कर लिया।
ठीक है। तो बेटा इससे होने क्या वाला है कि आपके ये जो पैसे थे कितने पड़े हुए हैं, दो दो पैकेट्स पड़े हैं ना, ये देखो ये एक पैकेट हो गया। क्योंकि बैंक जैसे ही चार्ज करेगा तो पैसे क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली कम होंगे, है ना। तो जैसे ही हमारा इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक, तो इफेक्ट नंबर वन, एक इफेक्ट तो ये होगा कि हमारा पैसा कम हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि ये जो इंटरेस्ट होता है ना बेटा, ये हमारे लिए होता है एक एक्सपेंस। और हमने पढ़ा था कि जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको हम एक्सपेंस के नेम से शो करेंगे। याद आया बेटा, एक्सपेंस को और इनकम को उनके नाम से शो करेंगे। तो हमारे एक्सपेंसेस क्या हो गए, इंक्रीज। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि बैंक बैलेंस, ये तो आपको आराम से क्लियर हो रहा होगा कि बैंक बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो बेटा इफेक्ट नंबर टू को अगर मैं जज करूं तो मेरे को नहीं लगता कि शायद ही किसी बच्चे को इसके साथ प्रॉब्लम आए। इस पॉइंट को लेकर किसी बच्चे को डाउट है बेटा, एक्सपेंस के लिए नेम यूज करते हैं। हमने वैसे कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, वहां पर भी आपने नोट किया होगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि इंटरेस्ट नाम का, या मैं नोट कर देता हूं कि ये हमारा एक्सपेंस है, जो कि क्या हो गया, इंक्रीज। कोई डाउट है बेटा यहां तक? अब ये आपका रूल है, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट करते हैं। बैंक हमारी एसेट्स है, ये डिक्रीज हो रही है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? क्योंकि ये लीजिए यहाँ नोट कर देता हूं कि बैंक मैंने डिक्रीज करने पर ये क्यों लिखा, क्योंकि बैंक मेरी एसेट्स है। ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारा जर्नल एंट्री का वर्क होगा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, इस बार आपके बैंक में फिर से कितने पैकेट्स पड़े हैं बेटा, दो। और इस बार हुआ क्या, ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने क्या किया, आपको और इंटरेस्ट दे दिया, तो एक पैकेट और बढ़ गया। आपका बैंक पे काफी सारा पैसा पड़ा हुआ है, एफडीज करवा रखी हैं आपने, तो उसके रिगार्डिंग बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया। तो इंटरेस्ट अलाउ किया तो इट मींस आपके लिए क्या हो गया, एक और इनकम बढ़ गई ना। तो अगर इनकम बढ़ रही है तो बेटा इफेक्ट्स बताइए, बैंक बैलेंस इंक्रीज। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये आप लोग बता दो एक बार बेटा, कई पॉइंट्स हो गए, आपने आंसर नहीं दिया तो एक आंसर आप लोग दे दीजिए। सेकंड इफेक्ट हमारा क्या होगा, करेक्ट बताया गया। ठीक है, इंटरेस्ट के नाम से हमारी इनकम बढ़ जाएगी, तो इनकम का हम नेम लिखेंगे। ठीक है, खाली इंटरेस्ट लिखिए या इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखिए, बेटर है कि आप उसको स्पेसिफाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा रूल है। इसके अकॉर्डिंग एसेट्स इंक्रीज, बैंक हमारी एसेट्स इंक्रीज, तो ये हो जाएगी डेबिट। इनकम, इनकम बढ़ रही है तो ये हो जाएगी क्रेडिट, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये लीजिए, ये जर्नल एंट्री हमारी बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, दैट्स ऑल। बट अब देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और देखो बातें करते करते आप लोगों ने 5 ट्रांजेक्शन्स को वर्क करना सीख लिया। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा और आगे चलते हैं। इस बार एटीएम, एटीएम के चार्जेस लगते होंगे बेटा, एटीएम कार्ड की फीस आती है, बैंक आपके अकाउंट से पैसे कट कर लेता है। अगर आपने लॉकर ले रखा है उसकी फीस वगैरह कट जाती है। और उसके अलावा भी कई तरीके के बैंक चार्जेस होते हैं कई बार, बैंक जिनके रिगार्डिंग आपसे फीस चार्ज करता है। आप चेकबुक लेते हैं बैंक से, तो बैंक की एक ड्यूरेशन होती है कि अगर आप इतने दिन तक एक चेकबुक यूज करो तो ठीक। लेकिन अगर आप क्या करते हो, एक चेकबुक ली, एक हफ्ते के बाद फिर पहुंच गए भाई एक और चेकबुक दे दो, बैंक कहता है जी पैसे लगेंगे, इतना प्रिंटिंग का खर्चा, तुम इतने तो पैसे रखते नहीं हो, हम प्रिंटिंग करवाते रहेंगे, खर्चा बढ़ जाता है हमारा। तो बैंक कहता है भाई इसके पैसे देने पड़ेंगे अब आपको। तो ऐसे कोई भी चार्जेस होते हैं तो उसके लिए एंट्री क्या होती है। ऑब्वियसली अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि चार्ज, अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं चार्ज, तो ये तो पक्की बात है कि पैसे हमारे अकाउंट में से क्या होने वाले हैं, कम। देख भी रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, ये देखो ये दो पैकेट थे, एक पैकेट हो गया। ठीक है, तो पैसे हमारे क्या हो गए, कम। अब पैसे अगर कम हो रहे हैं तो इफेक्ट नंबर वन, हमारा एक तो एक्सपेंस इंक्रीज, उस एक्सपेंस का नाम क्या है, बैंक चार्जेस। और दूसरा इफेक्ट हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। रूल तो आपको याद ही होने हैं।
बेटा ये रूल अब धीरे धीरे ना बेटा, मैं अब आगे के पॉइंट्स में लिखने बंद करने वाला हूँ, जब तक आ रहे हैं आ रहे हैं। उसके बाद बेटा मैं फिर आप लोगों से पूछूंगा और जवाब देना बेटा, फिर उस वक्त ये मत करना कि भैया आंसर नहीं। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज तो मतलब डेबिट, बैंक बैलेंस डिक्रीज मतलब क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री हमारी बन गई। जर्नल एंट्री हमारी क्या है? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो सिंपल। क्लियर? 6 पॉइंट। अब आती हैं बेटा ट्रांजैक्शन विद चेक्स। अब आपको थोड़ा सा बेटा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पीछे वाला टर्म था ये तो आप बहुत आसानी से आंसर दे रहे थे। अब चेक से रिलेटेड, चेक बेटा याद है आप लोगों को? चेक के रिगार्डिंग, चेक क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट होता है बेटा जिससे हम लोग पैसे विड्रॉल करते हैं। तो शायद आपको क्लास में भी हम लोगों ने दिखाया भी था। एक बार आप लोग उसको यहाँ पर भी देख लीजिए कि अगर आप चेक से पेमेंट करते हो, गूगल पे करते हो, पेटीएम से पैसे पे करते हो, यूपीआई से पेमेंट करते हो, आप कैसे ही पेमेंट कर लो बेटा, मैं सबके रिगार्डिंग एक ही एंट्री वर्क दे रहा हूं, वही करवाया जाता है। ये होता है बेटा ऐसे ऐसे उनको पैसे दे रहे हो उसका नाम यहाँ लिखना होता है, कितने पैसे दे रहे हो वो यहाँ लिखना होता है, अमाउंट यहाँ पर नंबर के फॉर्म में लिखनी होती है। जहां पर ये नेम लिखा होता है इससे ऊपर ऊपर के हिस्से पे साइन होने चाहिए। अगर आपका साइन यहाँ आ जाता है, जरा सा भी यहाँ आ जाता है ना बेटा, ये चेक खत्म हो जाता है। बैंक इस चेक को रिजेक्ट कर देता है। ये चेक के नंबर होते हैं। ठीक है, ये आपका अकाउंट नंबर होता है कि आपका अकाउंट का नंबर क्या है, वो पहले से प्रिंटेड होता है। डेट यहाँ मेंशन करनी होती है। वैलिड फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अगर ये चेक बैंक से पैसे निकलवा लिए गए तो ठीक, अदरवाइज बैंक इसको रिजेक्ट कर देता है। मैंने आपको बताया था बेटा सेफ्टी के लिए ना यहाँ लाइनिंग लगानी होती है, अकाउंट पे ही लिखना होता है। ठीक है। अब आपको पता है बेटा कई लोग है ना, कई लोग क्या करते हैं कि चेक वगैरह ना देते हैं, एक तो ऊपर लाइन नहीं लगाते, और एक यहाँ कई बार है ना बेटा अमाउंट भी नहीं लिखते। वो लोग है ना अमाउंट भी नहीं लिखते हैं यहाँ। बेटा ये ना गलती कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि चेक इशू कर दो, सिग्नेचर कर दिया आपने और अमाउंट नहीं लिखी। बेटा जब अमाउंट नहीं लिखते ना तो इसको हम लोग पता है क्या नाम देते हैं? ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक, इसका मतलब सामने वाला पर्सन जितना भी अमाउंट यहां लिख देगा वो सारे पैसे निकल जाएंगे। अब इसका ना बेटा मैं एक छोटा सा आप लोगों को इसका रिस्क फैक्टर आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि ये रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है। ये लो ब्लैंक चेक, और मेरी बेटी से दूर रहने की इसमें कोई भी रकम लिख दो। हम्म। कुछ बेटा समझ में आया इस वीडियो से कि ब्लैंक चेक देने से क्या होता है? पर्सन बैंकरप्ट हो सकता है। ठीक है, तो ब्लैंक चेक देना बहुत ज्यादा डेंजरस है बेटा, ब्लैंक चेक नहीं देना कभी भी किसी को। क्लियर? तो डॉक्यूमेंट यूज्ड टू विड्रॉल मनी फ्रॉम द बैंक फॉर वेरियस पर्पस, आप अलग अलग किसी भी पर्पस के लिए पैसा क्या कर सकते हैं? विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शंस जो होती हैं नाउ डेज, आजकल हम लोग पेटीएम गूगल पे वगैरह ये सब कुछ यूज करते हैं, और ये सेफ पेमेंट ऑप्शन होते हैं कंपैरिजन टू चेक, तो कहीं ना कहीं सेफ होते हैं बेटा। तो इनमें क्या होता है, इनमें आप अगर एक क्विक टाइम में बैंक को इन्फॉर्म कर देते हो तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को रिवर्ट भी कर देता है, कैंसिल भी कर लेता है। हर तरह के ऑप्शंस होते हैं बैंक के पास। लेकिन चेक वाला आज भी मैं कहूंगा कि अगर ब्लैंक चेक दिया गया तो वो डेंजरस ऑप्शन है। क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग हमारी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं उसके बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक में